अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फराज खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्मार्ट गोल सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने स्मार्ट गोल की कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी कि स्मार्ट गोल में एस स्टैंड फॉर क्या होता है, एम स्टैंड फॉर क्या होता है, ए स्टैंड फॉर क्या होता है, आर स्टैंड फॉर क्या होता है और पी स्टैंड फॉर क्या होता है। बट कंबाइनली अगर हम इसको कहें तो ये बनता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड। उसके साथ साथ हमने एक एग्जांपल देखी थी छोटी सी। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ की एग्जांपल्स क्या होती हैं बाय यूजिंग स्मार्ट गोल्स, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो ऑन द होल आज की वीडियो में हम तकरीबन 10 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से 5 एग्जांपल्स जो हैं वो रियल लाइफ की हैं और जो आखिर में 5 एग्जांपल्स हैं वो प्योरली टेक्निकल एग्जांपल्स हैं रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर यूजिंग स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल एग्जाम्पल फॉर वेकिंग अप अर्लियर। 6 बजे अगर मैं उठना चाहता हूं तो उसके लिए स्मार्ट गोल में कैसे बनाऊंगा टू वेक अप 6 AM। सबसे पहले स्पेसिफिक, आई वांट टू वेक अप अर्लियर टू हैव मोर टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा एंड आई कैन रीच स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और ऑफिस ऑन टाइम। स्पेसिफिक क्या होगा कि मैं 6 बजे इसलिए उठना चाहता हूं ताकि मैं स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी टाइम पर पहुंच सकूं। मेजरेबल, आई विल ट्रैक एंड असेसेस हाउ मेनी टाइम्स आई स्नूज माय अलार्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक मी टू फिनिश माय मॉर्निंग रूटीन। मेजरेबल क्या है कि क्या मैं एक दफा अलार्म से उठ जाता हूं या 2 3 4 दफा अलार्म मेरा स्नूज करता है तो कब मैं उठता हूं, और मुझे ब्रेकफास्ट करने में, शावर लेने में, जो मॉर्निंग का मेरा रूटीन है उसमें कितना टाइम लगता है, राइट। अटेनेबल, डज माई स्केड्यूल अलाउ me to go to sleep early and I sleep early? कैन आई स्टिल मेंटेन एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप? क्या मैं अपने दिन भर के काम खत्म करने के बाद मेरे पास इतना टाइम बचता है कि मैं अर्ली सो सकूं, और क्या मैं अर्ली सोने के बाद 8 आवर्स जो है वो स्लीप करता हूं? दैट इज कॉल्ड अटेनेबल। अगर मैं सारी काम अपने स्केड्यूल के मुताबिक करने के बाद 8 घंटे की नींद सोता हूं और उसके बाद 6 बजे उठ जाता हूं तो इसका मतलब है कि ये गोल जो है वो अटेनेबल है, राइट। Relevant. I feel rushed trying to get to school, college, university, office each day. Developing better sleep hygiene would help me feel calm. मुझे डेली बेसिस पर ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में या कॉलेज जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में पैनिक करता हूँ, रश करता हूँ, गाड़ी तेज चला कर जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन ये रेलेवेंट है मेरे गोल के साथ, क्योंकि मुझे इस गोल को अचीव करने की जो है वो अशद जरूरत है, राइट। टाइम बाउंड, इन नेक्स्ट 6 वीक्स मीन्स almost a month and a half. I want to make sure that I will develop habit of waking up 2 or 3 hours early or 6 a.m. than when I usually wake up now. तो अगले 6 वीक्स में मुझे ये हैबिट डेवलप करनी है कि मैं 6 बजे उठूंगा और 6 बजे उठकर अपने सारे टास्क जो है वो अलाइन करूंगा। तो ये स्मार्ट गोल हम इस तरह से बना सकते हैं फॉर वेकिंग एट 6 AM। ठीक है जनाब, ये जनरल लाइफ की एग्जांपल थी। इस तरह से आप भी किसी भी अपने गोल को जो है वो स्मार्ट गोल से अलाइन कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्मार्ट गोल एग्जांपल फॉर गेटिंग 4 GPA। ये दूसरी एग्जांपल है रियल लाइफ की। अब अगर मैं इसको स्मार्ट गोल के तहत अलाइन करूं, स्पेसिफिक, आई वांट टू गेट 4 GPA इन माय अपकमिंग सेमेस्टर इन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। Measurable, I will track and assesses the GPA of last semester and find out the weak areas so far, whether it was practical part or theory part। जो लास्ट टाइम जो मेरा सेमेस्टर था उसमें जो मेरी जीपीए थी, क्या मैं उसको एसेस करूंगा प्रैक्टिकल में मेरे कम मार्क्स थे, थ्योरी के सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे, किन सब्जेक्ट्स में मेरे कम मार्क्स थे जिसकी वजह से मेरी जीपीए गिर गई थी। तो फिर मैं क्या करूंगा, उन चीजों को मुझे टारगेट करना है। प्रैक्टिकल कोर्सेज की वजह से मेरी जीपीए गिरी तो मैं उसको टारगेट करूंगा, अगर थ्योरी की वजह से गिरी तो मैं उसको टारगेट करूंगा। दैट इज कॉल्ड मेजरेबल। अटेनेबल,
Does my schedule allow me to go to study 2 extra hours daily to get the desired GPA? क्या मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ, अपना स्टडी को दे सकता हूँ टू गेट द डिजायर्ड जीपीए? इफ नॉट, देन ट्राई टू स्लीप एंड वेक अप अर्ली टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन मेरा सोने का उठने का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब है, तो यकीनन मैं जो है वो जल्दी सोने की आदत डालूंगा, जल्दी उठने की आदत डालूंगा, राइट? Relevant, I feel distracted while studying. If I will be more focused, so it will increase chances of getting a desired GPA, which obviously will help me in finding good job. मैं जब भी पढ़ाई के लिए बैठता हूं तो आई फील डिस्ट्रैक्टेड होता हूं, पढ़ते पढ़ते मोबाइल इस्तेमाल करने लगता हूं, किसी का मैसेज आता है उसको रिप्लाई करने लगता हूं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है क्लास में, जब वो अपना टॉपिक पढ़ते हैं तो इवेंचुअली मैसेज आता है, तो फिर मैं उनको डांटता हूं कि भाई मैसेज ना देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो, इवेंचुअली मैसेज आता है, तो आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उस मैसेज पर चली जाती है और दोबारा लेक्चर पर आने में आपको जो है वो 2 3 4 या 5 मिनट लगते हैं। सो डिस्ट्रैक्शन जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खराबी है। सो डिस्ट्रैक्शन के लिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए फोकस जो है वो करना पड़ेगा। हाइपर फोकस कैसे जनरेट किया जाता है, इसकी आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो ही आपने डिस्ट्रैक्ट होना है, वरना इररेलेवेंट कॉल्स को, इररेलेवेंट मैसेज को रिप्लाई नहीं करना। Time bound in next 16 weeks or throughout next semester, I will make sure to submit every assignment on time and get full marks in each and every quiz, midterm, final, viva. अगले 16 वीक्स में, क्योंकि सेमेस्टर में हमारे पास 16 वीक्स होते हैं, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो अगले 1 साल के हिसाब से स्मार्ट गोल बनाएंगे। ठीक है, तो अगले 16 वीक्स में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर असाइनमेंट, हर क्विज आपने टाइम पर देना है और फाइनल वाइवा टाइम पर देना है, ताकि यू कैन गेट द डिजायर्ड CGPA, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ की। एग्जांपल नंबर 3, स्मार्ट गोल फॉर राइटिंग अ बुक। इसको कैसे अलाइन करेंगे स्मार्ट गोल में? स्पेसिफिक, आई हैव एन आइडिया फॉर अ स्टोरी एंड आई वांट टू टर्न इट इनटू अ नॉवेल ऑफ फिक्शन। ये मेरा स्मार्ट गोल है कि मैं एक नॉवेल ऑफ फिक्शन क्या करना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं। मेजरेबल, इट शुड बी एटलीस्ट 300 पेजेस लॉन्ग, कम से कम 300 पेजेस की किताब होगी। आई वांट टू स्पेंड एटलीस्ट 3 आवर्स ईच डे वर्किंग ऑन इट फॉर 3 मंथ्स। रोजाना 3 घंटे एक्स्ट्रा मैं इस पर लगाऊंगा और 3 महीने में मुझे 300 पेजेस की बुक जो है वो लिखनी है, राइट? अटेनेबल, आई हैव बीन रीडिंग फिक्शियस नॉवल फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। मैं पिछले 10 साल से अफसानवी नॉवल पढ़ रहा हूं, यकीनन मुझे जो है वो इसकी समझ बूझ में रखता हूं। सो आई नो हाउ टू राइट और नरेट अ गुड स्टोरी विच विल ग्रैब द यूजर इंटरेस्ट। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि एक अच्छी कहानी कैसे लिखी जाती है, एक अच्छा अफसाना कैसे लिखा जाता है, एक फिक्शियस नॉवल कैसे लिखा जाता है, जिससे रीडर की अटेंशन को मैं ग्रैब कर सकूं। Relevant, reading and writing have always been a passion of mine which motivates me to become an author myself. रीडिंग और राइटिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है, तो यकीनन मैं अगर किताब लिखूंगा तो ये मुझे, और किताब पब्लिश हो जाएगी तो यकीनन ये, इसकी रेलेवेंसी मेरे पैशन के साथ बनती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर किताब लिखूंगा तो मुझे सेल्फ अफर्मेशंस की आदत होगी और मैं मोटिवेट रहूंगा, तो यकीनन रेलेवेंसी का जो है इशू भी नहीं है। टाइम बाउंड, आई विल स्टार्ट राइटिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मैं जनवरी के पहले वीक में स्टार्ट कर दूंगा लिखना, या फरवरी के पहले वीक में लिखना स्टार्ट कर दूंगा। एंड फिनिश माई फर्स्ट बुक एट द एंड ऑफ मार्च। अगर जनवरी में स्टार्ट करूंगा तो यकीनन मार्च में एंड हो जाएगा। इफ आई विल स्टार्ट इन फरवरी, ऑब्वियसली इट विल एंड इन अप्रैल। तो ये दैट इज कॉल्ड द टाइम बाउंड, राइट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं जनाब रियल लाइफ की। स्मार्ट गोल एग्जाम्पल ऑफ मेकिंग एन एथलेटिक फिजिक। एथलेटिक फिजिक आपने बनानी है, उसके लिए स्मार्ट गोल कैसे अलाइन करेंगे? स्पेसिफिक, आई वांट टू बिल्ड एन एथलेटिक फिजिक बिकॉज आई हैव गेन सम एक्स्ट्रा पाउंड्स ओवर द इयर्स, राइट? Measurable, I will start going to gym for an hour and even start 30 minutes of brisk walk daily for at least up to 3 months or more. मैं रोजाना 1 घंटा जिम के लिए निकालूंगा और कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज तेज मैं वॉक करूंगा, और ये प्रैक्टिस में 3 महीने तक करूंगा, राइट?
अटेनेबल, आई हैव जिम एट माई नियरेस्ट, जिम मेरे घर के करीब है, एंड आई कैन ऑब्वियसली स्पेंड 1 hour एट जिम एंड 30 minutes ऑन brisk वॉक फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल। मैं अपने स्केड्यूल के साथ, अपने बिजी स्केड्यूल के साथ, अपने स्कूल के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, कॉलेज के साथ, ऑफिस के साथ, मैं समझता हूं कि मैं 1 घंटा जिम के लिए और 30 मिनट वॉक के लिए निकाल सकता हूं। Relevant, I value my health and wellness and this fitness goal will help me sustain that। यकीनन मेरे लिए मेरी सेहत की बहुत इंपॉर्टेंस है और यकीनन अगर मैं इस गोल को अचीव करूंगा तो इसके लिए इससे इसकी रेलिवेंसी जो है वो मेरी ज़िंदगी के साथ बनती है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो किस चीज़ की है? हेल्थ की, राइट? यकीनन रेलिवेंट है। Time bound, I will try my level best to start going to gym for an hour plus 30 minutes of brisk walk from tomorrow onwards and in next 3 months I will achieve my desired fitness। मुझे 3 महीने के अंदर जो एक्स्ट्रा जो वेट मैंने गेन कर लिया है, पाउंड जो मैंने गेन कर लिए हैं, इसको मुझे रिड्यूस करना है, इसको मुझे कम करना है। दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ की। स्मार्ट गोल एग्जांपल फॉर लर्निंग इंग्लिश। I want to learn specific, I want to learn English. I want to learn how to have conversation in English to have better communication with my client while doing freelancing। मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है अपने क्लाइंट से कॉरेस्पॉन्डेंस करने में, तो इसलिए मेरा गोल ये है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, राइट? मेजरेबल, I will use a daily language learning app on cell to hold me accountable and track my progress। एक डेली अगर मैं एक ऐप डाउनलोड करूं प्ले स्टोर से और उसमें डेली लेसन के तौर पे कुछ वर्ड्स याद कर लूं, कुछ प्रैक्टिस कर लूं, तो उससे क्या होगा कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में आसानी रहेगी, सेल्फ असेसमेंट करने में आसानी रहेगी, मैं अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा सकूंगा। अदरवाइज एक दिन पढ़ूंगा, 2 दिन छुट्टी करूंगा, एक दिन पढ़ूंगा, 2 दिन छुट्टी करूंगा। सो इसके लिए क्या है कि कोई ऐप अगर डाउनलोड होगी, कोई मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का की ऐप होगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूंगा, राइट? अटेनेबल, आई नो इंग्लिश स्पीकर्स ऑन माई डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स टू होम आई कैन प्रैक्टिस इंग्लिश विद देम। मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विच पर, रैम्बल पर, ऐसे बहुत सारे जो है वो इंग्लिश स्पीकर्स मौजूद हैं, दोस्त यार मौजूद मौजूद हैं गिरदो नवा में, जिनके साथ में इंग्लिश सीखकर प्रैक्टिस भी कर सकता हूं, तो यकीनन ये अटेनेबल, राइट? Relevant, I'm a freelancer and most of my clients are native English speakers, so it's mandatory and relevant for me to learn English। मेरे बहुत सारे clients हैं जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, कुछ जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, कुछ अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। इन शॉर्ट, मेरे लिए इंग्लिश सीखना जो है वो लाजिम और मलजूम है, इंग्लिश इस लेवल तक कि एटलीस्ट मैं अपने क्लाइंट से कोरेस्पॉन्ड कर सकूं। दैट्स इट। Time bound, I want to learn English in next 3 months so I can at least communicate to my clients and complete online projects on time। मुझे 3 महीने के अंदर इंग्लिश सीखनी है, एटलीस्ट बेसिक लेवल की इंग्लिश ज़रूर सीखनी है, ताकि मैं अपने क्लाइंट से कॉरेस्पॉन्ड कर सकूं और फ्रीलांसिंग कर सकूं, ताकि मेरे नए से नए क्लाइंट्स बनते रहें और मेरी इनकम होती रहे, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है वो चलता रहे। ठीक है जनाब, ये 5 रियल लाइफ की एग्जांपल्स स्टूडेंट्स करवाने का मकसद ये है कि इसी तरह कोई भी रियल लाइफ की एग्जांपल हो, आप उसको स्मार्ट गोल के जरिए अलाइन कीजिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड। कोई भी रियल लाइफ की एग्जांपल हो, आपने इसी तरीके से उसको अलाइन करना है, राइट? नाउ, सबसे पहले हमने 5 रियल लाइफ की एग्जांपल्स देखी। अब हम ये देखेंगे कि 5 स्मार्ट गोल एग्जांपल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। ये स्पेसिफिकली टेक्निकल एग्जांपल्स हैं। इफ़ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इफ़ यू आर अ टीम लीडर, अगर आप FYP जो है वो यकीनन आपको FYP तमाम स्टूडेंट्स को बनाना होता है जो कि यूनिवर्सिटी में होते हैं। सो अगर आप FYP के स्टूडेंट हैं या टीम लीडर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपको जो है वो किन एग्जाम्पल्स को फॉलो करना पड़ेगा प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेस में, प्रोजेक्ट जो है अगर आप मॉनिटरिंग फेस में, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेस में, प्रोजेक्ट की प्लानिंग फेस में, प्रोजेक्ट की क्लोजर फेस में, तो हम उन टेक्निकल एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल फॉर यूजिंग स्मार्ट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल फॉर यूजिंग स्मार्ट गोल। एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट गोल, अगर आपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है तो उसको हम स्मार्ट गोल के जरिए कैसे अलाइन करेंगे।
Smart goal for the project initiation phase should relate to organizing and collecting the information you will need to get your project started and making that process simple for future projects. इसका पर्पस क्या होता है? इस फेज का मकसद ये होता है कि आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी होती है, ठीक है, रेलेवेंट डाटा गैदर करना होता है और उसको इस तरीके से जो है वो लाइन करना होता है, इस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है ताकि आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। ये मतलब होता है कि आप इनिशिएट कैसे करते हो इस फेज को, ठीक है जनाब। अब हम इसको स्मार्ट गोल के जरिए देखते हैं कि हम इसको कैसे अलाइन कर सकते हैं स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल फॉर प्रोजेक्ट इनिशिएट फेज का जो है इनिशिएशन फेज जो है वो स्मार्ट गोल के जरिए हम उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक द गोल इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टेक होल्डर अप्रूवल फॉर न्यू प्रोजेक्ट बाय यूजिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट चार्टर टेम्पलेट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट चार्टर टेम्पलेट बनाना है जिसमें आप क्लियरली मेंशन करोगे कि ये प्रोजेक्ट जो है आपका क्या है, हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, इस प्रोजेक्ट में कितनी फंडिंग आपको चाहिए होगी, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, इसका लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, इसके स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें आप उसमें स्पेसिफिकली डिफाइन करोगे। Measurable, this goal is measurable because it will require fewer back and forth conservations, uh, back and forth conversations and documents to satisfy the sponsor and get their approval. Measurable क्या, ये प्रोजेक्ट जो आप इनिशिएट करने जा रहे हो, सबसे पहले तो ये बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन कीजिए अपने टीम मेंबर से, अपने ग्रुप मेंबर से कि क्या आप इसको अचीव कर भी सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर बजटिंग की वजह से ये फ्लॉप हो जाएगा या आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, उनसे कन्वर्सेशंस कीजिए, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, उनसे कंसेंसस डेवलप कीजिए और उसके बाद प्रोजेक्ट को इनिशिएट कीजिए। अचीवेबल, द गोल इज अचीवेबल विद द क्रिएशन और यूज ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट चार्टर टेम्पलेट। आमतौर पे एफआईपी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब प्रपोजल सेंड करते हैं तो बड़े बड़े आइडियाज़ सेंड करते हैं और बड़े बड़े यानी कि फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, बड़े ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अचीव करने जाते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अचीव करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है। तो अचीवेबल में आप ये मेक श्योर करोगे कि आपके पास जो गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या आप उसमें प्रोजेक्ट को बना सकते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल अचीवेबल, राइट। Relevant, the goal is relevant because it will reduce the time spent in the project initiation phase and decrease the total timeline of the project overall। यकीनन ये relevant इसलिए है कि अगर मैं ये सारी चीज़ों को इस फेस में डिफाइन कर दूंगा तो आगे जितने भी फेसेस हैं उसमें मैं टाइम को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकूंगा। टाइम बाउंड, द गोल इज टाइम बाउंड विद 2 वीक्स टू पुट टुगेदर अ चार्टर फॉर ईच न्यू प्रोजेक्ट। इस फेज में मुझे मैक्सिमम 2 वीक्स लगने चाहिए ताकि मैं अपने नेक्स्ट फेज पर काम कर सकूं, राइट। नाउ अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नेक्स्ट फेज पर आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट गोल, एग्जाम्पल स्मार्ट गोल फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। नाउ इनिशिएशन फेज के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो फेज आता है वो आता है प्लानिंग का फेज। स्मार्ट गोल्स फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग शुड इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस फॉर अ प्रोजेक्ट। इसके लिए भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट चाहिए कि प्रोजेक्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। यकीनन टाइमलाइन होगी, बजट होगा, प्रोजेक्ट स्कोप होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगी। दे शुड फोकस ऑन इफेक्टिव प्लानिंग स्ट्रेटजीज एंड बिल्ड ऑन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट, राइट। इसको अगर मैं इस फेज को, प्लानिंग के फेज को स्मार्ट गोल में अलाइन करूं, स्मार्ट गोल एग्जाम्पल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। स्पेसिफिक, द गोल इज टू क्रिएट अ कस्टमाइज प्रोजेक्ट प्लान टेम्पलेट दैट कैन बी यूज्ड टू मोर एक्यूरेटली प्लान फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, राइट। इसमें मैं मजीद कस्टमाइज करूंगा अपने प्लान को और प्रोजेक्ट प्लान टेम्पलेट में मैं एक्यूरेटली चीज़ों को डिफाइन करूंगा कि मुझे जो प्लान करना है प्रोजेक्ट को वो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर। इसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वीडियो है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हम चीज़ों को फ्यूचर टास्क को अलाइन कर सकते हैं। Measurable, the goal is measurable because we will be able to see how it functions over time as it is used on
फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, मेजरेबल का क्या मतलब है? वक्तन फवक्तन हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे अपनी प्रोग्रेस को, अकाउंटेबिलिटी करते रहेंगे अपनी डिफरेंट टूल्स की मदद से। अचीवेबल, द गोल इज अचीवेबल बिकॉज मेनी ऑफ दीज फंक्शंस आर ऑलरेडी इन प्लेस। कितने फंक्शंस हमने जो है वो बना लिए हैं, कितने फंक्शन प्रोग्रेस में हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आई होप बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मैं क्लास में आपको बताता भी रहता हूँ। इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ कंबाइनिंग देम इनटू अ सिंगल शेयरेबल डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें आपने एक शेयरेबल डॉक्यूमेंट्स में लिखनी है, जो कि तमाम स्टेक होल्डर के पास होंगी, तमाम टीम मेंबर्स के पास होंगी। Relevant, this goal is relevant because accurate project planning is important for project prioritization, company-wide budgeting, and overall project success. Time bound, the goal is time bound as per customized project plan. Template must be completed and ready for use by the start of the next project. टाइम बाउंड इसलिए है कि प्लानिंग के फेज से जैसे ही हम एग्जीक्यूशन के फेज में आएंगे, उससे पहले पहले हमें इस फेज को कंप्लीट कर लेना है, राइट। नाउ अब नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। एग्जाम्पल फॉर यूजिंग स्मार्ट गोल फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज। अब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में आ रहा है। इनिशिएशन फेज हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। उसके बाद इनिशिएशन फेज के बाद हमने प्लानिंग का फेज कंप्लीट कर लिया। अब हमने एग्जीक्यूशन के फेज में आना है। स्मार्ट गोल फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन शुड इंक्लूड processes that make it easier for the team to complete their project task। अब हमने being a team leader, excuse me, being a team leader अपनी टीम को ये बताना है, उसके लिए जो है वो चीज़ों को आसान करना है, ताकि वो चीज़ों को इजीली जो है वो क्या करें, अपने छोटे छोटे टास्क को इजीली अचीव कर सकें ऑन द गिवन प्रेस्क्राइब टाइम। This might include creating more detailed project schedules or holding frequent check-ins with the team to discover blockers। हमने चीदा चीदा चीजों को डिफाइन करना है, ताकि जो हर्डल्स आए, जो जो टाइम ब्लॉकर्स आए, उसको हम डिस्कवर कर सकें और कंटिन्यूसली फीडबैक से उन चीजों को ओवरकम कर सकें। एग्जीक्यूशन फेज में हमने डिटेल्ड में चीजों को डिफाइन करना होता है, राइट। उसको अभी हम देखते हैं स्मार्ट गोल से कैसे अलाइन किया जाएगा। Smart goal example for project execution phase. Specific, the goal is to create a project schedule that lists project task। अब आपने स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के टास्क को डिफाइन करना है अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, राइट। कि R&D कौन करेगा, डेवलपमेंट कौन करेगा, टेस्टिंग कौन करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें, GUI कौन देखेगा, ये सारी चीजें हमने अपनी टीम के साथ जो है वो डिफाइन। Measurable, the goal is measurable because the goal is complete once the schedule has been created। ठीक है, जैसे ही स्केड्यूल हम क्रिएट करेंगे तो क्या उस स्केड्यूल के मुताबिक ये गोल कंप्लीट हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा, दैट इज मेजरेबल। अचीवेबल, द गोल इज इजीली अचीवेबल विद एक्सेस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और द यूज ऑफ अ गैंट चार्ट। यकीनन गैंट चार्ट की मदद से अगर तमाम टीम मेंबर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स गैंट चार्ट में जो हमने एग्जीक्यूशन प्लान बनाया है उसके मुताबिक चलेंगे तो यकीनन गोल अचीवेबल हो जाएगा, राइट। मतलब ये है कि अगर आपका टाइम जो है वो 6 महीने का है, तो आपने राइट नाउ फोकस करना है सिर्फ इस वीक के काम पर। जैसे ही इस वीक का काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपकी फौरन जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाती है। फौरन आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि ये एक वीक का काम एक वीक में नहीं हुआ, तो अब आपने नेक्स्ट वीक का काम भी करना है और इस वीक का काम भी करना है, ठीक है। ये फायदा होता है टास्क को अलाइन करने का, गैंट चार्ट बनाने का, राइट। Relevant, the goal is relevant because it will increase overall project visibility for team members और group members। हर टीम मेंबर को एग्जैक्टली पता होगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, क्रिस्टल क्लियर होगा कि GUI कौन देखेगा, डेटाबेस कौन देखेगा, R&D कौन देखेगा, टेस्टिंग कौन देखेगा, ये सारी चीजें, हर प्रेजेंटेशन पे कौन काम करेगा, रिपोर्ट राइटिंग कौन देखेगा। तो हर किसी को टास्क क्लियरली डिफाइन करने का मतलब ये है कि
हर कोई अपना अपना काम बखूबी जानता होगा, कोई किसी के काम में इंटरवीन नहीं करेगा और अपने टास्क पर फोकस करेगा। टाइम बाउंड, द स्केड्यूल मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द टास्क आर असाइंड एंड द प्रोजेक्ट बिगिंस। यकीनन ये वाला टास्क भी आपको नेक्स्ट फेज में जाने से पहले कंप्लीट करना है, राइट। तो क्या क्या चीजें हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास 3 स्टेप हो गए। इनिशिएशन फेज हो गया, प्लानिंग हो गया और एग्जीक्यूशन हो गया, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं मॉनिटरिंग पर। Example SMART goal for the project monitoring phase. SMART goals for the project monitoring phase should focus on effective tracking of project progress. अब जो टास्क आपने एग्जीक्यूशन में असाइन किए, यहां पर आपने ये देखना है कि असाइन करके आपने टीम को छोड़ दिया उसके हाल पर, या बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप उसके टास्क को मॉनिटर भी कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद मीटिंग कॉल की, हाँ भाई बताओ एक हफ्ते में जो टास्क दिए थे उसका क्या स्टेटस है। फिर एक मंथ के बाद मीटिंग कॉल की, हाँ भाई बताओ। जिस तरह एफआईपी सुपरवाइजर जो हैं अपने ग्रुप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मीटिंग कॉल करते हैं कि बताइए आपने इस वीक में क्या काम किया, उसी तरह प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर भी मॉनिटरिंग के फेस में ये मॉनिटर करते हैं कि जो टास्क एग्जीक्यूशन फेस में आपको दिए गए थे वो कहां तक पहुंचे। अच्छा लीडर, अच्छा मैनेजर, अच्छा सुपरवाइजर आपको एट द 11th आवर तक जाने ही नहीं देगा। जैसे ही आपने उस मंथ का काम नहीं किया वो फौरन आपकी अकाउंटेबिलिटी करेगा कि जनाब देखें ये जो टास्क आपको दिया है ये आपने इसी डेट को कंप्लीट करना है, अदरवाइज मैं आपको शो कॉज दूंगा, आपको वार्निंग लेटर दूंगा, आपने इस टास्क को इस डेट पर अलाइन करना है, कंप्लीट करना है। This might include regular updates, proactive changes to procedures and unforeseen risk management strategies. रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को मेक श्योर करना भी टीम लीड का, सुपरवाइजर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम, राइट। अब इसको स्मार्ट गोल से कैसे अलाइन करेंगे उसको देखते हैं। स्मार्ट गोल एग्जांपल फॉर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फेज, द गोल इज टू मेक वीकली चेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट स्टेटस एंड अपडेट द बजट एंड टाइमलाइन डॉक्यूमेंट्स टू रिफ्लेक्ट द करंट रियलिटी। Measurable, this goal is measurable because there will be a weekly or monthly record of updates to project documents when required, as I said, weekly or monthly basis पे। Achievable, this goal is easily achievable if the project manager or team leader makes time in their schedule to check the status and update project documents every week. अगर प्रोजेक्ट का मैनेजर, अगर आपका टीम लीडर, अगर आपका सुपरवाइजर जो है खुद ही चीजों को मॉनिटर करने के लिए टाइम नहीं निकालेगा तो यकीनन जो आपकी टीम है वो भी नेग्लिजेंट हो जाएगी। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने, टीम लीडर ने, सुपरवाइजर ने हर वीक जो है अपनी टीम को टाइम निकालकर उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है, उसका स्टेटस चेक करना है और उनको ये फोर्स करना है कि वो अपनी एक्टिविटीज से मुझे अपडेट करें। Relevant, the project will allow stakeholder to check a project status at any time by referencing updated documents, freeing the project manager to complete other tasks. ना सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर को अपडेट करना है बल्कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हो, कोई क्लाइंट है तो उस क्लाइंट को भी अपडेट करना है कि देखिए जनाब मैंने इतना अचीव कर लिया, इसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, इसमें कोई चीज चेंज तो नहीं करनी। क्लाइंट को भी अपने साथ अलाइन रखना है हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर वाइल इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेस में आपने क्लाइंट को भी अपने साथ इंटैक्ट रखना है, ऑन बोर्ड रखना है, अलाइन करना है ताकि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी रहे, राइट। टाइम बाउंड, दिस गोल शुड बी इंप्लीमेंटेड व्हेन द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फेज बिगिंस। यकीनन जो मॉनिटरिंग का फेस है वो आपने क्लोजर के फेस से पहले पहले इसको कंप्लीट कर लेना है, राइट। द लास्ट फेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एग्जाम्पल स्मार्ट गोल फॉर द प्रोजेक्ट क्लोजर फेस। इसमें हमने क्या डिस्कस करना होता है, स्मार्ट गोल फॉर प्रोजेक्ट क्लोजर शुड सेंटर अराउंड द इवैल्यूएशन ऑफ सक्सेस और फेलियर। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करते हैं और उसका तयन करते हैं कि ये सक्सेस है या फेलियर है, यानी हम इसमें टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो हम बीइंग अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग करते हैं, कंपाउंड टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं, सिलेनियम के जरिए हम टेस्टिंग करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो टेस्टिंग के फेस में हम
क्या करते हैं, हम इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेक करते हैं और इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, और उसके साथ साथ उसकी बेसिस पर हम ये तयन करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, क्या ये इट लीड्स टूवर्ड्स सक्सेस और फेलियर। और अगर सक्सेस है या फेलियर है, बोथ केसेस में, टू डॉक्यूमेंट द लेसन्स लर्नड एंड इंश्योर द प्रोजेक्ट डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेसिबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम उसको लिखेंगे ताकि फ्यूचर में हम इस गलती को ना दोहरा सकें। अब इसको स्मार्ट गोल के जरिए कैसे अलाइन किया जाएगा इस फेस को? The goal is to hold a lesson learned meeting after each project phase and ensure that those lessons are documented and stored for easy retrieval। ये सारे चीजें जो होंगी वो डॉक्यूमेंटेड होंगी और हम इसको लिखेंगे डॉक्यूमेंट में कि हमने जो एरर्स आए थे जिसकी बेसिस पे हम इसको फेलियर में कंसीडर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, वो क्या थे, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के थे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के थे, उसको लिखोगे आप ताकि उस डॉक्यूमेंट को हम फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। मेजरेबल, द गोल इज मेजरेबल बिकॉज इट इज अचीव्ड व्हेन द मीटिंग इज कंक्लूडेड। मीटिंग से पहले पहले ये सारे टास्क आपने डॉक्यूमेंट करके लिखने हैं, फाइनल मीटिंग से पहले पहले। Achievable, the goal is achievable because the project manager can make time to learn how to hold the lesson learned at each phase and how to document those lessons for future projects। Achievable इसलिए है क्योंकि आपने क्या करना है, इस टारगेट को अचीव करना है ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले तयन कर ले कि क्या फेलियर आए, क्या डिफेक्ट्स आए, क्या फेलियर आए, क्या बग आए। ठीक है जनाब। Relevant, this goal is extremely relevant because it ensures that knowledge gained through all phases of project which can be passed to teams on future projects। हमें अपनी टीम की काउंसलिंग करने में, फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट देने में बहुत आसानी होगी अगर हम अपनी चीजों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि फ्यूचर में इस तरह की गलतियां ना आए। Time bound, the goal is time bound because the lessons learned meeting should be held within 2 weeks or maximum within month of the official end of a project। आपने इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद, डॉक्यूमेंट करने के बाद मैक्सिमम 2 वीक के अंदर या मैक्सिमम विद इन 1 मंथ मीटिंग कॉल करनी है और दोबारा से क्या करना है, इन चीजों को, इन एरर्स को, इन डिफेक्ट्स को, फेलियर को, बग को रिमूव करके अपने प्रोजेक्ट को आया तकमील तक पहुंचाना है और क्लाइंट को फाइनली डिलीवर करना है। राइट। सो ये मैंने 10 जो है वो एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं, 5 एग्जाम्पल्स रियल लाइफ की और 5 एग्जाम्पल्स जो थी वो टेक्निकल एग्जाम्पल थी, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर या FYP सुपरवाइजर्स। ये एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल आपके पास आए तो मेरी आपको ये सजेशन है, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि आप CPD यानी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट और स्मार्ट गोल को मद्देनजर रखते हुए, इसको अलाइन करते हुए अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगी और वो टारगेट को अचीव करने में आसानी रहेगी। इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरी कुछ और वीडियोस हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, उसको भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।